ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा जा रहा है 2024 में ही है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निकालो जरा इसका आंसर निकालो, देखो जिनको समझ आ रहा है। तो ये बता रखा है कि x1 x2 का ज्वाइंट पीडीएफ ये है और x2 का वेरिएंस निकालना है। तो पहले क्या करो, x2 का मार्जिनल पीडीएफ निकालो। तो ये ज्वाइंट है तो पहले मार्जिनल पीडीएफ निकालो x2 का, एंड देन तो ये जो आपके पास है दिस इज ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2 है ना, ये है इसका ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है। तो हमें पहले मार्जिनल पीडीएफ चाहिए होगा। सो हमें चाहिए मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x2 है ना, जिसको हम लिखते हैं, और ये क्या आपके पास 8x1 x2 हमें इंटीग्रेट करना होगा x1 के क्योंकि x2 का चाहिए मुझे, तो x1 के रेस्पेक्ट में। और यहाँ ध्यान दो ज्वाइंट है तो x1 की लिमिट कितनी है 0 से x2, तो यहाँ 0 से x2 में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये आ जाएगा। अब इसको तो x2 तो 8x2 बाहर कर लो, बचा x1 dx1 0 से x2, तो कितना आ जाएगा 8x2। इसको इंटीग्रेट करोगे तो x1 स्क्वायर बाई 2 यही हो जाएगा 0 से x2। तो यहाँ से आपके पास आएगा 8x2 है ना, अपर लिमिट ये 100 कैंसिल भी कर सकते हो 4 टाइम, तो यहाँ फिर 4 आ जाएगा एंड 4x2 क्यूब। तो x2 स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास आ गया 4x2 क्यूब, ठीक है। तो फाइनली जो आपका मार्जिनल मिला, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x2 है ना, तो ये तो यहाँ से आ जाएगा 4x2 क्यूब, यही ना, कितनी वैल्यू आ जाएगी 0 से 1 यही आएगी। अब निकालो यहाँ से क्या आएगा। तो पहले तो ई ऑफ x2 फाइंड करो। अगर तुम कंपेयर, देखो जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है तो डायरेक्टली काम हो जाएगा। अगर तुम ये देख के पहचान पाओ, क्या कोई बता पाएगा x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखो एक तो होता है कि तुम ई x2 निकालोगे, ई x2 स्क्वायर निकालोगे, फिर वेरिएंस x2 आएगा। एक है तुम अगर ये पहचान लो कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जितने लिखाए थे उनमें से कौन सा है ये, तो क्या आएगा, ये बीटा है विथ पैरामीटर है ना पावर 3 है, तो 4,1, ठीक है। तुम अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का तुम्हें पीडीएफ याद हो तो उसमें देखो अल्फा की जगह 4 रखो, बीटा की जगह 1 रखो, यही आएगा। तो एक तरीका ये होता है कि तुम पहचान लो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर ये पहचान लिया डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सो वेरिएंस ऑफ x2 का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में जी, अल्फा इंटू बीटा, चेक करो फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। सो 4 + 1 5 होल स्क्वायर 25 इंटू अल्फा प्लस बीटा -1। सो 4 + 1 5 -1 4, सो 4 4 कट जाएगा, सो 1/25 पर चेक कर लो ठीक है जी, तो 1/25 हो जाएगा। देख ये भी तरीका है, तो यहाँ से आंसर है ना फोर्थ वाला आ जाएगा 1/25। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वही है कि तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रिग्रेशन मॉडल पे है, लेकिन इसको एस्टिमेशन में देखेंगे है ना। इसमें पूछ रहा है कि कोवेरिएंस बता, डायरेक्ट थ्योरम है हालांकि ये, तो उससे आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन भी ज्वाइंट का है जो अभी हम पढ़ रहे थे, तो ये ज़रा निकालो देखो क्या आएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे